नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में मैं आपको समझाऊंगा कि सिक्स फोल्ड सिग्निफिकेटर्स क्या होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने फोर फोल्ड सिग्निफिकेटर्स आपको समझाया था, जो कि केपी एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। और सिक्स फोल्ड सिग्निफिकेटर्स से जो प्रिडिक्शन की जो एक्यूरेसी है ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज इस क्लास में मैं आपको समझाता हूँ कि सिक्स फोल्ड सिग्निफिकेटर्स कैसे निकालते हैं, जो कि उप नक्षत्र यानी कि सबलॉर्ड तक जाता है ना। अब देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा कंप्लीट इस चीज़ को समझाऊंगा, है ना। अब देखिए, एक चार्ट मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो लास्ट वीडियो में फोर फोल्ड में हमने समझा था कि L1, L2, L3 और L4 हमने निकाला था। जिसने भी मेरी फोर फोल्ड सिग्निफिकेटर वाली वीडियो नहीं देखी है, वो प्लीज देख लीजिएगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। देखिए, लास्ट टाइम हमने निकाला था L1, L2, L3 और L4, ठीक है। अब मैंने ऐड कर दिया दो कॉलम और X और Y, ठीक है, जो कि हम L4 और L2 की मदद से निकालेंगे, ठीक है। L4 से हम L3 निकालते थे ना, जैसे L2 से हम L1 निकालते थे, वैसे हम L4 से X निकालेंगे और L2 से Y निकालेंगे, ठीक है। एक चार्ट हमने पहले ले ही लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। फर्स्ट हाउस में हम देखेंगे कि फर्स्ट हाउस का ओनर ऑफ द हाउस मतलब भाव स्वामी ग्रह कौन सा है फर्स्ट हाउस का, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि इसमें भाव स्वामी ग्रह मैंने बताया था आपको कि देखिए 6 लिखा हुआ है ना, तो 6 जो होता है वो होती है हमारी कन्या राशि, ठीक है, वर्गो जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका जो लॉर्ड होता है वो कौन होता है, मर्क्यूरी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा मर्क्यूरी, ठीक है। देखिए, भाव स्वामी ग्रह कौन हो गया, मर्क्यूरी। अब हम देखेंगे कि मर्क्यूरी के नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह हैं। भाव स्वामी ग्रह ये है, भाव स्वामी ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से ग्रह नक्षत्र में स्थित है मर्क्यूरी के, ये हम L3 यानी कि L4 से हम L3 निकाल रहे हैं, ठीक है। इस टेबल में देखेंगे हम, देखिए स्टार लॉर्ड वाले टेबल में, नक्षत्र वाले टेबल में, ठीक है। यहाँ पे मरकरी आ रहा है कहीं पे, देखिए यहाँ पे आ रहा है, देखो मरकरी के नक्षत्र में कौन है, वीनस, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा वीनस। अब देखिए, जैसे हमने L4 से L3 निकाला ना, उसी तरह से हम L4 से X भी निकालेंगे, ठीक है। यहां था L4 भाव स्वामी ग्रह, ये है भाव स्वामी ग्रह के उपनक्षत्र में स्थित ग्रह, ठीक है। यानी कि मरकरी के उपनक्षत्र में जो जो ग्रह स्थित होंगे वो हमें यहाँ पे लिखने होंगे, ठीक है। अब देखिए सबलॉर्ड उपनक्षत्र वाला टेबल यानी कि सबलॉर्ड वाला टेबल हम देखेंगे, देखो कॉलम, इसमें देखेंगे मरकरी कहां पे आ रहा है हमारा, है ना। देखिए मरकरी यहां पे आ रहा है, तो मरकरी के उपनक्षत्र में वीनस ही है ना, तो यहां पे भी हमारा वीनस ही आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये आ गया L2 लेवल, ठीक है। इसमें हम देखते हैं भाव में स्थित ग्रह ऑक्यूपेंट्स, जो भाव में ऑक्यूपेंट्स यानी कि फर्स्ट हाउस में कौन है, केतु जो है इसका ऑक्यूपेंट है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे केतु, भाव में स्थित ग्रह कौन सा है, केतु है, ठीक है। अब देखिए हम निकालते हैं L2 से L1, ठीक है। देखिए भाव में स्थित ग्रह ये हो गया, भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह यानी कि केतु के जो जो नक्षत्र में स्थित ग्रह होंगे ना, वो हमें यहाँ पे लिखने होंगे। अब हम देखिए स्टार लॉर्ड वाले टेबल पे हम एक बार देखेंगे, यहाँ पे देखिए स्टार लॉर्ड वाले टेबल पे केतु है कहीं, ये देखिए केतु है, यानी केतु के नक्षत्र में कौन है, राहु, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राहु। अब देखिए हमने L2 से L1 निकाला, ठीक है, भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह, ठीक है। अब हम L2 से Y भी निकालेंगे, भाव में स्थित ग्रह के उपनक्षत्र में स्थित ग्रह, यानी कि अब हमें सब लॉर्ड वाला टेबल देखना पड़ेगा कि वहां पे केतु है या नहीं है। अब देखिए केतु है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं भी केतु नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए सेकेंड हाउस में आ जाते हैं, अब सेकेंड हाउस में, अब देखिए यहाँ पे ओनर ऑफ द हाउस कौन है, ओनर, ये देखिए 7th राशि है हमारी यानी कि तुला राशि है हमारी, ठीक है, लिब्रा जैसे बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसके लॉर्ड जो होता है वीनस होता है, तो हमें यहाँ पे वीनस लिखना पड़ेगा। भाव स्वामी ग्रह कौन सा हो गया, वीनस। अब
अगला जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा L3 है, यानी कि भाव स्वामी ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह, यानी कि वीनस के नक्षत्र में जो जो प्लेनेट होंगे वो हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। अब देखिए वीनस का नक्षत्र देखिए कहाँ कोई है, वीनस के नक्षत्र में कोई प्लेनेट है? वीनस 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 कोई भी नहीं है। फॉर्चूना तो हम लेते ही नहीं है ना, वीनस वीनस वीनस। एक क्लास में फॉर्चूना की भी आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि फॉर्चूना होता क्या है ना। देखिए वीनस है ही नहीं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे हमें ब्लैंक लिखना पड़ेगा, है ना। यानी कि वीनस के नक्षत्र में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। ठीक है, अब हम वीनस के उपनक्षत्र में जो ग्रह होंगे वो देखेंगे। यहाँ देखिए L4 से हम X निकालते हैं ना, तो देखिए भाव स्वामी ग्रह तो L4 हो गया। अब भाव स्वामी ग्रह के उपनक्षत्र में स्थित ग्रह से, मतलब उपनक्षत्र में स्थित ग्रह जो जो होंगे वो वहां पे लिखेंगे। ठीक है, वीनस का उपनक्षत्र वाला टेबल देखेंगे। देखिए राहु, ठीक है, और साथ में केतु भी, ये देखिए दोनों है ना, राहु और केतु। यानी कि हमें यहां पे लिखना पड़ेगा राहु और केतु। ठीक, देखिए अब हम जाते हैं L2 लेवल पे। ऑक्यूपेंट भाव में स्थित ग्रह, यानी कि सेकंड हाउस के भाव में कोई ग्रह स्थित है? कोई भी ग्रह स्थित नहीं है, है ना, तो यहाँ पे हमें ब्लैंक लिखना पड़ेगा। अब जब भाव में कोई ग्रह ही स्थित नहीं है तो उसको, उसके नक्षत्र में कोई भी ग्रह स्थित नहीं होगा, मतलब ये भी हमें ब्लैंक रखना पड़ेगा, और ये उपनक्षत्र वाले में भी हमें ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम थर्ड हाउस में आते हैं। देखिए थर्ड हाउस देखते हैं हम, ये वाला। ठीक है, अब देखिए इसका लॉर्ड कौन है? ठीक है, 8th राशि यानी कि वृश्चिक राशि है। ठीक है, वृश्चिक राशि है। स्कॉर्पियो जैसे हम कहेंगे, स्कॉर्पियो, तो इसका जो लॉर्ड होता है वो कौन होता है? मार्स। तो यानी कि हमें यहाँ पे मार्स लिखना पड़ेगा। अब देखेंगे मार्स के नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह स्थित है, यानी कि भाव स्वामी ग्रह मार्स है हमारा, और भाव स्वामी ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह कौन कौन से हैं, यानी कि स्टार लॉर्ड वाले टेबल में हम देखेंगे, कॉलम में हम देखेंगे। देखिए मार्स कहीं पे नजर आ रहा है? हाँ, यहाँ देखिए मार्स के नक्षत्र में केतु है, यानी कि हमें केतु लिखना पड़ेगा। ठीक, अब हमें L4 से X भी निकालना है, यानी कि भाव स्वामी ग्रह के उपनक्षत्र में स्थित ग्रह। यहाँ नक्षत्र था, यहाँ उपनक्षत्र। ठीक है, अब देखेंगे मार्स के उपनक्षत्र में कौन कौन से ग्रह है, तो सब लॉर्ड वाले टेबल पे हमें देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ कहीं मार्स नजर आ रहा है? कहीं भी नहीं है, देखिए कहीं भी नहीं है मार्स, तो यानी कि हमें यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं L2 लेवल पे। ठीक है, L2 लेवल पे भाव में स्थित ग्रह, भाव में कौन सा ग्रह स्थित है हमारा? सैटर्न, तो यहां हमें सैटर्न लिखना पड़ेगा। अब सैटर्न के नक्षत्र में स्थित ग्रह, यानी कि भाव में स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह। अब देखेंगे सैटर्न किस किस के, देखिए सैटर्न यहाँ पे शो हो रहा है, और सैटर्न सैटर्न में खुद ही में, ये अनटेनेंटेड और टेनेंटेड का एक वो है एग्जांपल, मतलब अनटेनेंटेड है सैटर्न इसमें। तो मेरी एक वीडियो भी है टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लैनेट्स के बारे में, अगर आपको ये समझना है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, उससे आपको पूरा ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि टेनेंटेड और अनटेनेंटेड प्लैनेट्स कौन से होते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे स्टार लॉर्ड वाले टेबल पर हमने देखा कि सैटर्न के नक्षत्र में मरकरी है और सैटर्न खुद है। ठीक है, तो यहाँ पे मरकरी और सैटर्न हमें लिखना होगा, मर्क्यूरी और सैटर्न। अब देखेंगे सैटर्न के उपनक्षत्र में कौन से ग्रह स्थित है। देखिए अब सब लॉर्ड वाले टेबल पे देखेंगे, उपनक्षत्र वाले टेबल पे देखेंगे मर्क्यूरी ही है। ठीक है, और कोई भी नहीं है, मर्क्यूरी लिखना पड़ेगा इसमें, है ना। मर्क्यूरी लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पे देखिए मर्क्यूरी। ठीक है, अब हम 4th हाउस एक बार देख लेते हैं। 4th हाउस देखिए, यहां पे ओनर कौन है? 9th, यानी कि धनु राशि। ठीक है, तो धनु राशि का लॉर्ड कौन हुआ? जुपिटर, तो यहां पे हमें जुपिटर लिखना पड़ेगा। अब जुपिटर के नक्षत्र में कौन से ग्रह स्थित हैं? देखिए L3 लेवल पे निकालेंगे। ठीक है,
नक्षत्र में, यहाँ पे देखें जुपिटर है कहीं, जुपिटर के नक्षत्र में, ये भी अनटेनेंटेड है। वही अनटेनेंटेड और टेनेंटेड वाली वीडियो एक बार देख लीजिएगा अगर आपको ये टॉपिक समझ ना आता हो, ठीक है। जुपिटर के नक्षत्र में जुपिटर और कहीं भी जुपिटर नहीं है, यानी कि यहाँ पे भी हमें जुपिटर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जुपिटर के उपनक्षत्र यानी कि L4 से L X निकालना पड़ेगा, ठीक है। भाव स्वामी ग्रह के उपनक्षत्र में स्थित ग्रह यानी कि जुपिटर को हमें यहां देखना पड़ेगा सब लॉर्ड वाले में। देखिए सन और कहीं है जुपिटर, और कहीं भी नहीं है सन, यानी कि यहां हमें सन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ऑक्यूपेंट्स पे आ जाते हैं, यानी भाव में स्थित ग्रह में आ जाते हैं, यानी कि चौथे भाव में कौन है, मार्स, ठीक है। अब मार्स के नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह हैं वो हम पहले शायद देख चुके हैं, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं ना। हाँ देख चुके हैं हम वैसे। देखिए मार्स के नक्षत्र में कौन सा है, केतु है, ठीक है। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए मार्स यहाँ पे कहीं पे आ रहा है क्या, केतु, ठीक है। तो हमें यहाँ पे केतु लिखना होगा। अब मार्स के उपनक्षत्र में स्थित ग्रह भी देख लेते हैं एक बार, यानी कि सब लॉर्ड वाले टेबल देखेंगे मार्स है क्या कहीं, कहीं भी नहीं, यानी कि हमें यहाँ पे ब्लैंक लिखना होगा, ठीक। अब मैं आपको फिफ्थ हाउस एक और बता देता हूं जल्दी से। देखिए फिफ्थ हाउस ओनर कैप्रिकॉन, ठीक है, मकर राशि, ठीक है। सैटर्न इसका लॉर्ड है, तो यानी कि हमें सैटर्न लिखना पड़ेगा ओनर में, ठीक है। अब देखेंगे कि सैटर्न के नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह स्थित है, ठीक है। नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह हैं देखेंगे स्टार लॉर्ड वाले टेबल पे। देखिए सैटर्न कहीं आ रहा है, मर्क्यूरी, ठीक है, खुद ही सैटर्न, ये हम पहले भी एक बार देख चुके हैं ना ऊपर। तो मर्क्यूरी और सैटर्न, ठीक है, यहाँ पे हम देख चुके, देखिए यहाँ पे देखें है ना। अब सैटर्न के उपनक्षत्र में स्थित ग्रह देखेंगे, ठीक है, यानी कि एक्स निकालेंगे हम। देखिए सैटर्न यहाँ पे कहीं है, मर्क्यूरी के ही में है, ठीक है, और कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पे हमें हमारा मर्क्यूरी आएगा, ठीक है। अब आते हैं हम L2 लेवल पे, यहाँ पे, ठीक है, भाव में स्थित ग्रह यानी कि फिफ्थ हाउस में कौन सा ग्रह स्थित है, देखिए मून है ना, तो यहाँ पे हमें मून लिखना होगा। अब मून के नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह स्थित हैं अब देखना पड़ेगा। स्टार लॉर्ड वाले टेबल पे मून कहाँ कहाँ है, मून खुद के में ये भी अनटेनेंटेड प्लेनेट है ना, और कहीं भी मून नहीं, यानी कि मून यहाँ पे मून ही लिखना पड़ेगा। अब मून के उपनक्षत्र में स्थित ग्रह देखेंगे, यानी कि भाव में स्थित ग्रह के उपनक्षत्र में स्थित ग्रह, यानी कि सब लॉर्ड वाले टेबल पे हम मून देखेंगे। मून के उपनक्षत्र में मार्स है, और कोई है, कोई भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे मार्स आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ना ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। जिसने 4 फोल्ड वीडियो की देखी हुई है, 4 फोल्ड वीडियो जो है मेरी क्लास जो है वो देखी हुई है अगर, तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक स्टेप 2 स्टेप और बड़े हैं बस, ये और ये, ठीक है। वो L4 से X निकालते हैं और L2 से ही Y भी निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे L2 से L1 निकालते हैं ना, वैसे L2 से X भी निकालते हैं, और इसमें L4 से L3 निकालते हैं तो L4 से X ही निकालते हैं, ठीक है। अब इनका जो स्ट्रेंथ होता है वो देखिए इस हिसाब से होता है। देखिए Y सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ना। फिर आपका हो गया L1 L2 L1 L2, ठीक है। फिर आपका आ गया X, और फिर L3 और L4, ठीक है। ये X और Y, इसको आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि X और Y रखना है, आप अपने हिसाब से दे दीजिए, मगर जो स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज्यादा Y की होती है ना। फिर L1 L2 फिर X फिर L3 और L4, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम Y को देंगे, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर। फिर L1 फिर L2 फिर X फिर L3 और लास्ट में L4, ठीक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए जो प्लैनेट्स है उसके सिग्निफिकेटर्स मैं आपको निकालना सिखाता हूँ 6 फोल्ड के, है ना। अब देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने जो 4 फोल्ड वीडियो हमने 4 फोल्ड का वीडियो मैंने बनाया था, उसमें देखिए हमने देखा था A, B, C और D सिग्निफिकेटर्स देखे थे प्लैनेट्स के, है ना। तो अब देखिए जो D से हम C निकालते थे, ठीक है, B से हम A निकालते थे, ठीक है। अब हम D से ही
x1 भी निकालेंगे और b से y1 भी निकालेंगे। इसको मैंने x1 और y1 दे दिया है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके हम निकालेंगे, मतलब इनका यूज करेंगे एक दूसरे के साथ, है ना, एक दूसरे से निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले देखिए सन सन प्लैनेट। देखिए कि जो सन है वो किस भाव का स्वामी है, यानी कि जो फिफ्थ राशि है वो कहां पे हमें दिख रही है। देखिए यहाँ पे देखिए फिफ्थ, ये लियो है ना, इसका स्वामी कौन होता है, सन होता है, ये सन है ना। सन का हम निकाल रहे हैं सिग्निफिकेटर्स, तो इसका स्वामी फिफ्थ राशि जहां पे बैठा होगा उसका स्वामी होगा, है ना। तो यानी कि 12th हाउस का स्वामी जो है वो सन है, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे 12th लिखना पड़ेगा, ठीक है, 12 लिखना पड़ेगा। अब देखिए अब लिखा है कि यह ग्रह का नक्षत्र स्वामी ग्रह किस भाव का स्वामी है, यानी कि सन का जो नक्षत्र स्वामी ग्रह है ना, ये देखिए सन का जो नक्षत्र स्वामी ग्रह है वो है राहु, वो किस भाव का स्वामी। अब राहु को कोई हाउस थोड़ी अपॉइंटेड होता है ना, तो यहाँ पे हमें ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा, कोई राशि उसको अलॉटेड थोड़ी होती है ना। जैसे सब प्लैनेट्स को एक एक राशि या दो दो राशि अलॉटेड होती है, तो राहु को कोई भी राशि अलॉटेड नहीं होती, तो हमें यहाँ ब्लैंक, यानी कि वो किसी भी राशि का यानी कि भाव का स्वामी नहीं है, ठीक है। ठीक, अब देखिए अब है अगले में कि यह ग्रह का उपनक्षत्र स्वामी ग्रह किस भाव का स्वामी है, यानी कि सन का उपनक्षत्र स्वामी ग्रह कौन सा है, जुपिटर। जुपिटर किन किन भावों का स्वामी है ये हमें देखना है, ठीक है। अब देखिए जुपिटर किन किन भावों का स्वामी है, यानी कि जुपिटर की जो राशि है धनु, ठीक है, और मीन राशि जो है वो कहाँ कहाँ पे है, देखिए धनु और मीन यहाँ पे, यानी कि 4th हाउस और 7th हाउस का जो स्वामी है वो हमारा जुपिटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 और 7 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अब है ये बी लेवल का सिग्निफिकेंट, यानी कि यह ग्रह किस भाव में बैठा है, यानी कि अब देखेंगे सन किस भाव में बैठा है। पहले हमने स्वामी की बात करी थी, यानी कि 5th राशि जहां पे भी होगी वाला हाउस हमें यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सन कहाँ पे बैठा है। नॉर्मली देखिए कहाँ पे बैठा है सन, देखिए ये बैठा हुआ है ना, यानी कि ये बैठा हुआ है, यानी कि ये बैठा हुआ है 10th हाउस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 10 लिखना होगा, ठीक है। अब देखना है कि सन का जो नक्षत्र स्वामी है, यानी कि सन का नक्षत्र स्वामी राहु है, तो राहु कहाँ पे बैठा है हमें ये देखना होगा और वो लिखना होगा, ठीक है। राहु कहाँ पे बैठा हुआ है, देखिए 7th हाउस में बैठा हुआ है ना, ये 7th हाउस है ना, तो हमें यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा, मतलब सन का जो नक्षत्र स्वामी ग्रह है वो कौन सा हाउस में बैठा है, ठीक है। अब देखिए अब सन का उपनक्षत्र स्वामी जो है, सन का उपनक्षत्र स्वामी कौन है, देखिए जुपिटर, वो कहाँ पे बैठा हुआ है, जुपिटर देखिए 6th हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि हमें यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा, ठीक। ठीक है, इस लेवल पे जुपिटर स्वामी कहाँ कहाँ का है, इस पे कहाँ पे बैठा है, ठीक है। यहाँ पे सन जो है वो किसका स्वामी है, ठीक है। यहाँ पे जो है सन कहाँ पे बैठा है, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे करके निकालना है, ठीक है। अब हम मून देखते हैं, मून का निकालते हैं एक बार, है ना। मून कहाँ पे किस भाव का स्वामी है, यानी कि 4th राशि जो है मून की कर्क राशि, तो किस भाव का स्वामी है, देखिए यानी कि 11th हाउस का स्वामी है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 11। अब मून का जो उपनक्षत्र स्वामी सॉरी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मून का जो नक्षत्र स्वामी ग्रह है वो किस भाव का स्वामी है, नक्षत्र स्वामी ग्रह किस भाव का स्वामी है, इनके मून का नक्षत्र देख लेते हैं एक बार, खुद ही मून ही है, तो यानी कि हमें यहाँ पे 11 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब उपनक्षत्र स्वामी ग्रह देखते हैं मून का, सन है, देखिए यानी कि यह ग्रह का उपनक्षत्र स्वामी ग्रह किस भाव का स्वामी, यानी कि सन किन किन भावों का स्वामी है ये देख लेते हैं, किस भाव का स्वामी, यानी कि ये देखिए 5th है ना यहाँ पे, तो यानी कि 12th भाव का है, तो यहाँ पे 12 आएगा, ये 12 को भी सिग्निफाई कर रहा है ना। अब देखेंगे हम यह ग्रह किस भाव में बैठा है, अब देखेंगे मून जो है कहाँ पे बैठा हुआ है, मून देखिए यहाँ 5th हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि 5 लिखेंगे, प्लेसमेंट लिख दी अब, है ना। अब देखिए मून का जो उपनक्षत्र स्वामी है
सॉरी, मून का नक्षत्र स्वामी जो खुद ही मून ही है, तो वो कहाँ पे बैठा हुआ है? फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है। अब मून का जो उपनक्षत्र स्वामी है, ये देखिए सन, देखेंगे वो कहाँ पे बैठा हुआ है? सन 10th हाउस में, यानी कि हमें यहाँ पे 10th हाउस लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए हम मार्स का एक बार देखते हैं। ठीक है, यह ग्रह किस भाव में, किस भाव का स्वामी है? मार्स देखो किस किन किन भावों का स्वामी है। देखिए मार्स की राशि कौन सी होती है? 1 होती है और 8 होती है, यानी कि ये कौन सा हाउस है? ये 8th हाउस है, और ये कौन सा हाउस है? 3rd हाउस है, यानी कि 3 और 8 का वो स्वामी है ना? समझ के, स्कॉर्पियो और एरीज राशि का होता है ना 1 और 8, यानी कि ये 3 और 8 का स्वामी है। ठीक, ये देखिए 3 3rd हाउस है, ये इसमें 3rd हाउस में 8th राशि है, और ये 8th हाउस में 1st राशि है, यानी कि 3rd और 8th का स्वामी है। ठीक है, अब देखते हैं कि मार्स का जो नक्षत्र स्वामी ग्रह है ना, वो किस भाव का स्वामी है। अब नक्षत्र स्वामी ग्रह देख लेते हैं। सन है मार्स का नक्षत्र स्वामी, वो किसका स्वामी है? देखिए 5th का। ठीक है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। अब मार्स का उपनक्षत्र स्वामी ग्रह देखेंगे हम। देखिए मार्स का उपनक्षत्र स्वामी ग्रह कौन हुआ? मून हुआ। ठीक है, देखिए मून किस भाव का स्वामी है? किस घर का स्वामी है? यानी कि देखिए 4th, यानी कि ये 11th है ना, यहां पे आएगा 11। अब देखेंगे यह ग्रह किस भाव में बैठा है, यानी कि मार्स जो है कहां पे बैठा है? 4th हाउस में बैठा है ना। अब देखिए यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब मार्स का जो नक्षत्र स्वामी ग्रह है, यानी कि जो मार्स का नक्षत्र स्वामी ग्रह कौन है? सन। सन किस भाव में बैठा है? देखिए हमने देखा था 10th हाउस में बैठा है ना, ये देखिए 10th हाउस में बैठा है, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 10th। ठीक है, अब मार्स का उपनक्षत्र स्वामी ग्रह किस भाव में बैठा है, यानी कि मार्स का उपनक्षत्र स्वामी ग्रह कौन है? मून। मून कहां पे बैठा हुआ है? आपका 5th हाउस में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5th लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके इनके सिग्निफिकेटर जो है वो निकालने हैं ना। अब देखिए एक बार मैं मरकरी का और बता देता हूं आपको। मरकरी देखिए किस भाव का स्वामी है। ठीक है, मरकरी कौन कौन सी राशि होती है? 3rd होती है और 6th होती है। अब देखेंगे यहाँ पे 3rd और 6th कहाँ पे है? देखिए 3rd और 6th, यानी कि ये कौन सा हाउस है? 10th हाउस है, और ये 1st हाउस है, यानी कि मरकरी 10th और 1st हाउस का स्वामी ग्रह है ना, स्वामी ग्रह है ना। तो यहाँ पे 1 और 10 लिख देंगे। ठीक, अब देखेंगे कि मरकरी का जो नक्षत्र स्वामी है ना, वो किन किन भावों का स्वामी है, यानी कि मरकरी का जो नक्षत्र स्वामी ग्रह है, यानी कि मरकरी का नक्षत्र स्वामी ग्रह कौन है? सैटर्न है। अब सैटर्न देखिए किन किन भावों का स्वामी है। सैटर्न की 2 राशियां होती है। ठीक है, 10 और 11। देखिए 10 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, यानी कि कौन सा हाउस हो गया? 5th हो गया और 6th हाउस हो गया, यानी कि सैटर्न जो है 5th और 6th का स्वामी है, 5 और 6। ठीक है, अब देखेंगे कि मरकरी का जो उपनक्षत्र स्वामी है ना ग्रह, वो किन भावों का स्वामी है। मरकरी का उपनक्षत्र स्वामी ग्रह देखेंगे, वो भी सैटर्न ही है, तो सेम ही हम यहाँ पे लिख देंगे 5 और 6। ठीक, अब यह ग्रह किस भाव में बैठा है? अब देखिए यह ग्रह किस भाव में बैठा है, यानी कि जो मरकरी है ना, वो किस भाव में बैठा? देखिए मरकरी 10th, यानी कि यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब उसका नक्षत्र स्वामी ग्रह किस भाव में बैठा है, ये देखेंगे। मरकरी का नक्षत्र स्वामी सैटर्न है, तो सैटर्न कहाँ पे बैठा हुआ है? देखिए 3rd हाउस में बैठा हुआ है ना, ये देखिए 3rd हाउस में बैठा हुआ है, तो यानी यहाँ पे 3rd। अब मरकरी का उपनक्षत्र स्वामी भी सैटर्न ही है, तो यहाँ पे भी 3rd लिखेंगे, क्योंकि वो 3rd हाउस में बैठा है ना। देखिए अब आपको मैंने ये 4 प्लैनेट्स बता दिए, अब एक और मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जुपिटर। ठीक है, जुपिटर किस भाव का स्वामी है? पहले देखिए जुपिटर किन किन भावों का स्वामी है। जुपिटर की 2 राशियां होती है, 9, ठीक है, एंड 12। ठीक, यानी कि 4th और 7th का स्वामी है जुपिटर। ठीक,
अब जुपिटर के नक्षत्र जो है, जुपिटर का जो नक्षत्र स्वामी ग्रह वो किन किन भावों का स्वामी है? जुपिटर का नक्षत्र स्वामी ग्रह कौन है देखिए, खुद ही जुपिटर ही है, तो यानी कि यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा 4 और 7। ठीक। जुपिटर का उपनक्षत्र स्वामी ग्रह किन किन भावों का स्वामी है? यानी कि सन किन किन भावों का स्वामी है? सन की एक ही राशि होती है 5th, यानी कि 12th का स्वामी है। ठीक है, ठीक। अब देखेंगे यह ग्रह किस भाव में बैठा है, यानी कि जुपिटर किस भाव में बैठा है? 6th में बैठा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6th में बैठा है। अब जुपिटर का जो नक्षत्र स्वामी ग्रह है वो किस भाव में बैठा है? जुपिटर का नक्षत्र स्वामी ग्रह जुपिटर ही है, तो वो 6th ही आएगा यहाँ पे भी। ठीक है। अब जुपिटर का उपनक्षत्र स्वामी ग्रह किस भाव में बैठा है? जुपिटर का उपनक्षत्र स्वामी जो है सन है, वो किस भाव में बैठा है? हमारे 10th हाउस में बैठा है। देखिए 10th हाउस में बैठा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10th। ठीक। अब मैंने आपको ये वाले प्लैनेट्स करवा दिए, इनके सिग्निफिकेटर निकालना। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वीनस, सैटर्न, राहु और केतु का क्या क्या सिग्निफिकेटर है, ये आप मुझे बताना। और ऊपर जो है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12th हाउस के जो सिग्निफिकेटर्स हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, अगर आपको समझ आ गया होगा, है ना। अब देखिए इसका जो स्ट्रेंथ का जो वो है ना, किनके स्ट्रेंथ क्या क्या रहेगी, देखिए यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्निफिकेटर होगा वो y1 होगा। ठीक है, फिर A, फिर B, फिर x1, फिर C, फिर D। ठीक है, ऐसे जाएगा, है ना। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो होगा y1 होगा और सबसे लीस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट जो हो वो D होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ना समझ आई होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस केपी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मैं आपके लिए लाता रहूंगा, जिससे आपको केपी एस्ट्रोलॉजी को समझने में ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मैं देता रहूंगा आने वाली वीडियोस में। बहुत ही सरल तरीक़े से मैं आपको ये चीज़ समझाता रहूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जय सुरकुंडा माँ, जय श्री राम।